नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पिछले एक महीने से बिहार की सियासत से गायब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वापसी हुई है, लेकिन ये वापसी सोशल मीडिया पर हुई है, जहां वो अपने शुभ चिंतकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आए, जिससे साफ है कि उनका अज्ञातवास अभी खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी के विधायक लगातार बीजेपी और जेडीयू में जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में तेजस्वी का सोशल मीडिया पर आए संदेश के क्या है सियासी मायने, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाकात की है, जिससे कयास लग रहे हैं कि वो घर और आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। बिहार की सियासत में अपनी एंट्री से खबरों में आए प्रशांत किशोर भी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। तो क्या है इसके पीछे की रणनीति, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार से एक नहीं कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। पूरे एक महीने के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आता है जहां पर वो नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या है इसके सियासी मायने? देखिए, वो अब ये बता रहे हैं कि मैं फिर से बिहार में वापसी करने जा रहा हूँ। वापसी की बात मैंने इसलिए की कि एक महीने से ये तो नदारत है और ये कहीं ना कहीं धमकी भी है बिहार के राजद कार्यकर्ताओं को लेकर, या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर चुनाव के दौरान भितरघात किया उनके ऊपर तेजस्वी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए, एक बात समझना होगा तेजस्वी को भी, पूरे राजद को भी, कि आप कब तेजस्वी और लालू की धमकी से बाहर आएंगे। आप जब तक संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, और अगर संगठन लगातार ये आरोप लगाता रहा कि चुनाव के दौरान एक तरह से कनेक्शन के आधार पर टिकट बांटे गए, टिकट बेचे गए, आरोप ये भी लगे, और इसी आरोप के चलते कुछ नेता सड़कों पर कुर्ता भी फाड़ने लगे, राजद के जो नेता थे नागिन डांस भी करने लगे। तो तेजस्वी यादव का ये कहना ट्विटर पे कि 9 वर्ष मंगलमय हो, बात यहाँ नहीं है। खबरें तो साथ साथ ये भी तो डिलीवर करवा दी गई कि 5 जनवरी को वो बिहार पहुँचने वाले हैं, भारत आ रहे हैं। खबरें तो ये भी करवा दी गई कि 3 जनवरी को एक बड़ी मीटिंग होगी और उसमें कहीं ना कहीं दंड के जो अधिकारी हैं उनको दंड दिया जाएगा। ये एक बार तेजस्वी यादव को, देखिए, जब तक लठैत वाली स्टाइल राजद भूलती नहीं है, किनारा नहीं करती है अपनी रणनीति से, तब तक राजद का एक बड़ा जनाधार बिहार में काबिज नहीं हो सकता है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा, आप कभी भी तेजस्वी यादव को बोलते देखिए, विपक्ष को लेके, सत्ता पक्ष को लेके, राहुल गांधी को भी लेके अगर देखिए, तो जो लठैत जुबान है ना कि चूना के साथ खैनी को रगड़ देंगे, खैनी के साथ चूना को रगड़ देंगे, और भाजपा को ये काउंटर करने के दौरान ये सब बातें चल रही थी। और इसीलिए जब भाजपा ने कट्टा की बात की, जब फुहड़ गाने या फिर वो एक तरह से माफिया वाले जो गाने चले, तो सबको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से राजा से कनेक्ट हो गया। लेकिन राजीव सर, जो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का जो पूरा ट्वीट आया है, उस ट्वीट को अगर पढ़ें तो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज दिया जा रहा है सत्ता पक्ष को। नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई संभावनाएं, नई उम्मीद, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं? क्या सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को? देखिए, चुनौती कैसे दे सकते हैं? 202 सीट लेकर और मतलब महाबहुमत, महाप्रचंड बहुमत से एनडीए काबिज है। ये देखिए, अपने आप को बस दिलासा दे रहे हैं। भाई, यूरोप घूम के आए हैं, वहाँ का हवा पानी उनको थोड़ा सा सूट करता है, तो उनको लगता है कि उनके अंदर एनर्जी आ गई तो सबके अंदर एनर्जी आ गई। अब जब भागे थे तब क्यों नहीं एनर्जी भर के गए थे? कार्यकर्ताओं को मायूस करके चले गए। आज राजद में भगदड़ मची है। कब कौन नेता भाजपा ज्वाइन कर ले, कब कौन नेता जदयू ज्वाइन कर ले, किसी को कुछ पता नहीं। और कहा तो ये जा रहा है कि 18 विधायक तेजस्वी के राजद के भाजपा या जदयू में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी नए साल 1 जनवरी आ जाने से 2 जनवरी आ जाने थोड़ी हो जाती है। आपको कार्यकर्ताओं के बीच में रहना था, संगठन के बीच में रह के, और आप देखते अपने आप को नेता प्रतिपक्ष अनाउंस करवा के चले गए। तो आपने तो फिर से एक बार देखा जाए तो चुनावी हार के बावजूद फिर से एक बार जनता के साथ, बिहार जनता के साथ धोखा दिया। तो देखिए, तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, ये इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर बिहार की जनता के बीच में आप नहीं रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को हार और जीत के बारे में उनके मायने नहीं समझाएंगे, आप नहीं समझेंगे कि क्यों इतनी बड़ी हार हुई, तो आप बिहार की राजनीति नहीं कर सकते।
आप यूरोप से जाकर बिहार की राजनीति नहीं कर सकते, ट्विटर पर बैठ कर बिहार की राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार की जनता को पता है, और पता था तभी आपको 25 सीटों पर सिमट दी और पूरे महागठबंधन को 35 सीटों पर सिमट दी। तो बिहार की जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव को अच्छी तरह से पता है अब आज की डेट में, तो इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे वो भाजपा को फिर से एक बार शिकस्त दे सकते हैं, या फिर उनके अंदर बहुत एनर्जी है, जबकि वो डरे हुए हैं और इसीलिए भागे हुए हैं, ये तय है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करते हैं, एक लंबा चौड़ा भावुक पोस्ट भी वो लिखते हैं। तो क्या अब आरजेडी में उनकी वापसी हो रही है? देखिए, आरजेडी में वापसी तो अब कह सकती हैं कि बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अब तेज प्रताप को जिस तरह से खुद अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, तो तेज प्रताप के पास अब 5 साल कोई काम नहीं है। इसीलिए कभी लिट्टी चोखा की बात कर रहे हैं, कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी पत्रकारों पर बरस रहे हैं, मतलब जितना भी उलूल रखते हैं। और इसीलिए देखिए कहा जाए लालू यादव की राजनीति को कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाया है, तो दोनों बेटों ने ही पहुंचाया है। बेटियां तो एक तरह साइडलाइन है। तो तेज प्रताप के जो हरकत हैं, कभी कृष्ण बन जाना, कभी कुछ, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन के आप ये सब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं राजद का इन्होंने एक तो देखा जाए एक समय पलिता ही लगाया, नई पार्टी बना दे रहे हैं, जनशक्ति जनता दल चले जा रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे आप? तेजस्वी यादव क्यों भागे विदेश? और तेजस्वी यादव के पास क्या काम है? आज की डेट में सदन में जब इनको अपनी बातें रखनी चाहिए थी, जब सरकार को घेरना चाहिए था, तो 2 दिन आते हैं, इसके बाद 3 दिन गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं विदेश। तो दोनों लोग फुर्सत में बैठे हुए हैं और पूरी संभावना अब इसकी बनती है कि जैसे ही 5 जनवरी को तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव, लालू, राबड़ी या अन्य बहनें, क्योंकि देखिए ये कोशिश तो जरूर रहेगी, जिस तरह से मैसेज गया है यादव परिवार को लेकर, जिस तरह से बहनों को मार के निकाला गया, जो आरोप लगे, तो अब ये जरूर चाहेंगे कि अब आने वाले समय में पार्टी और परिवार के लेवल पे जो एक दाग लगा है उस दाग को मिटाया जाए। तो इस कवायद में हो सकता है कि तेज प्रताप फिर से राजद को ज्वाइन करें, या फिर तेज प्रताप की घर वापसी हो जाए, परिवार में भी वापसी हो जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव हो सकता है कि चुनाव से 2030 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, 6 महीने पहले फिर से कुछ शगुफा छोड़ें, लेकिन अभी अब तो संजय यादव भी नहीं रहेंगे फिलहाल, अभी अब तो हरियाणा चले गए होंगे या चले जाएंगे, रमीज नेमत खान भी नहीं रहेगा, या फिर जिन लोगों को लेकर ये लोग बिफरे हुए थे कि ये जयचंद हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा कुछ दिन तक साइड करके, क्योंकि कुछ काम तो ऐसा रहेगा नहीं इनके लिए। तो इससे क्या होगा कि पार्टी और परिवार जब एकजुट होगी तो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ भी ये हमलावर हो सकते हैं। तो ये एक कोशिश इनकी है। अब क्या है कि अभी सब कुछ बटा हुआ है और इससे सिर्फ और सिर्फ इनका राजद का या तेजस्वी यादव का ही नुकसान हो रहा है। तो आने वाले समय में राबड़ी के हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनुशंसा पे या फिर लालू यादव के अनुशंसा पे तेजस्वी यादव भी मान जाएं, या फिर सब लोग मिल के अब फिर से परिवार में एकजुट होके एक मैसेज दें। हालांकि मनमुटाव 2018 से चल रहा है, मीसा भारती ने खुलेआम बोला भी था, लेकिन दिखाने के लिए सही, हाथी की दांत के लिए सही, ये मैसेज दिया जाए कि अब यादव परिवार या लालू परिवार एकजुट है और यादव अब उसको उस दृष्टि से देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत देर हो गई है अब ये समझने में कि परिवार की एकजुटता कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि बहुत बड़ी शर्मनाक हार आरजेडी की हुई। लेकिन जो ये शर्मनाक हार हुई उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की भी मानी जा रही है। चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन अब फिर वो कमबैक सा कर रहे हैं और अब विपक्ष की भूमिका में वो आरजेडी और कांग्रेस को डैमेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि जंगल राज के चेहरे के तौर पर बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को लिया और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया अपनी पार्टी के बारे में। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जन सुराज के समर्थक जो थे, जो वोट देने की सोच रहे थे, उनको लगा कि नुकसान होगा। तो एक ये भी बड़ा कारण है। तो अब यो देख रहे हैं कि जिस तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस हमलावर थी, लगातार राहुल गांधी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर वो राजी नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए कि जंगल राज के चेहरे के तौर पर जनता को देख रही थी। और जिस तरह से पीएम हमलावर थे अमित शाह, तो राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन तेजस्वी ने क्या किया? अपनी मनमानी की और अशोक गहलोत के माध्यम से राहुल को कहीं ना कहीं को मुख्यमंत्री का दावेदार कुर्सी पे माना गया। उसके बाद दूसरी गलती तेजस्वी ने क्या की कि जो मुकेश सहनी है, 3% सहनी वोट है बिहार में, और 17% मुस्लिमों को नजरअंदाज करके इनको डिप्टी सीएम घोषित करवा दिया कि यही डिप्टी सीएम के चेहरे हैं।
और इसको लेके बहुत सारे बयान भी आने लगे मुस्लिमों की तरफ से कि क्या मुस्लिम दरी बिछाने वाले उनको मंत्रालय दिया जाए, दरी बिछाएंगे। तो ये सारी चीजें अब इसमें क्या हो रहा है, वो देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो जन स्वराज कांग्रेस में विलय हो जाए, प्रशांत किशोर ये करवा दें, या फिर महागठबंधन से राजद को किसी भी तरह से वो बाहर करवा दें, क्योंकि इस समय तनातनी चल रही है राजद की कांग्रेस के साथ और लगातार एक दूसरे के औकात दिखाने वाली बातें हो रही हैं। राजद भी हमलावर है कि लड़ना है तो लड़ लो अकेले, क्योंकि और हमारे बगैर तुम्हारा वो कहीं जनाधार नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को जिस तरह दुश्मन बने हुए चुनाव के समय भी और आप चुनाव के बाद जो कैपिटल टीवी हमेशा कहता भी रहा है कि इन लोगों के बीच में भयंकर युद्ध होगा। अब वो युद्ध हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उनको ये भी पता है कि लेफ्ट की बात जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में अगर इन लोगों के बीच में देखा जाए तो दीपांकर के साथ कांग्रेस का तालमेल अच्छा है, और इसमें देखा जाए तो यहाँ भी फिट बैठते हैं प्रशांत किशोर। तो इनकी भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन में सेंध लगाकर राजद को, तेजस्वी को बाहर किया जाए और फिर बिहार की जमीन को यहाँ वो नए सिरे से सींचने की जुगात में लगा रहे हैं। चलिए राजेश सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव कई दिनों के बाद आखिरकार सार्वजनिक पटल पर दिखाई दिए। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बिहार की जनता और अपने शुभचिंतकों को नए साल की शुभकामनाएं दी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने लालू परिवार में नई गर्माहट और आरजेडी में एक पॉजिटिव संकेत जरूर दिया है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल मची है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने एक भावुक संदेश भी पोस्ट किया। बिहार चुनाव नतीजे के बाद अब सूबे में नए सियासी समीकरण सेट होने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार में महागठबंधन के लिए अलग ही फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर महागठबंधन का अस्तित्व तो बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन नेतृत्व बदलना जरूरी मानते हैं। उन्हें जन स्वराज पार्टी की हार की जो वजह बताई जा रही है उसमें तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।